हेलो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे शुभचिंतकों फेसबुक पे मैं सबको नमस्कार बोलता हूँ। और आज मातृ दिवस है, मदर्स डे। तो आज का दिन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व का आज सेलिब्रेशन का दिन है, माता का। तो माता जो होती हैं वो हमें इस संसार में लाती हैं, उनकी वजह से हम इस संसार में हैं। और जो भी हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, वो सब एक माँ की वजह से ही जीवन में संभव होता है। माँ का बहुत बड़ा योगदान है, और माँ से बड़ा न कोई योद्धा है और ना ही माँ से बड़ा कोई गुरु। माँ जो अपने औलादों को सिखा सकती है वो कोई बड़ी बड़ी गुरुकुल या यूनिवर्सिटियाँ स्कूल नहीं सिखा सकते हैं। माँ अपने बच्चों को ऐसे रूप में पालती है और ऐसे आचरण पे पालती है माँ कि बच्चे आगे चल के अच्छे से अपना जीवन यापन करें, सत्य, निष्ठा, दया, भावना, ये सब राहों पे चलें। तो भारत देश की ये खूबसूरती है कि जिस चीज़ की आवश्यकता इंसान को बहुत ज़्यादा होती है, उसको माँ का दर्जा दे दिया गया है। जैसे देश का नाम आप ले लीजिए, भारत माता। भारत माता इसलिए कहा गया है क्योंकि देश हमें पाल रहा है। गंगा जल, जल जो है जीवन, जल ही जीवन है। पानी, पानी को भी गंगा माँ कहा गया। धरती माँ, जिस पे सब कुछ संभव हुआ, इंसान का पलना, बड़ा होना, शिक्षित होना, चलना फिरना, अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचना, जो भी है, माँ के साथ साथ धरती माँ भी हमें पालती है। तो इसलिए उनको भी माँ का दर्जा दिया गया। भारत की ये खूबसूरती है मित्रों कि मतलब जो भी चीज़ हमें पाल रहा है उसको माँ का दर्जा दिया गया। देश हुआ, जल हुआ, धरती हुई, सबको माँ का दर्जा दिया गया। लेकिन अफसोस तब होता है जब आज के भी समय में कुछ लोग माँ की अहमियत नहीं पहचानते हैं, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, माँ आपसे बदले में क्या लेती है। माँ तो आपका निस्वार्थ पालन करती है। माँ कभी इच्छा नहीं करती है, अपने औलादों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं रखती है। माँ भूखा पेट रह के औलादों को पालती है, माँ धूप में जल के औलादों को पालती है, माँ बारिश में भीग के औलादों को पालती है, माँ ठंडक में कांप के औलादों को पालती है। ये एकदम निस्वार्थ, जिसका कीमत कोई औलाद चुका ही नहीं सकता है, वो होती है माँ। माँ का ही दुनिया में एक ऐसा प्यार है जिसका कोई कीमत नहीं है, कोई चाह के भी उसका कीमत नहीं चुका सकता है माँ का। तो माँ के बारे में क्या कहा जाए कि मतलब माँ द्वारा दी गई एक सूखी रोटी भी अपने औलाद के लिए उसके भविष्य की ताकत है। इसलिए कभी भी माँ से रुष्ट होके, नाराज होके बातें मत करिए। माँ अगर किसी कष्टवश या किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी कर सकती कभी, तो उसके लिए इतना जिद मत करिए कि माँ दुखी हो जाए। हालांकि माँ अपने औलादों के कोई चीज़ इच्छा या मांग से कभी दुखी नहीं होती हैं, लेकिन हमें माँ को हमेशा अपने हथेली पे लेके घूमना चाहिए, ताकि लगे माँ को कि हम जिस आचरण पे अपने औलाद को पाल रहे हैं, परीक्षा वहीं होता है। क्या हमारा औलाद उस आचरणों का अनुसरण कर रहा है, वो माँ ही जज कर लेती है। माँ बहुत बड़ी शक्ति है, मातृ शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ से बड़ा ना किसी का दिल है, ना माँ से बड़ा किसी का कलेजा है, ना माँ से बड़ा किसी का बलिदान है, ना माँ से बड़ा किसी की तपस्या है, और ना माँ के चरणों से बड़ा दुनिया में इंसान के लिए कोई और जगह है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगा कि मातृ दिवस पे माता को हाथ जोड़ के उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ। और सभी प्रकार की माँ, जैसे जो भी माँ जहाँ लग गया, पालने वाली चीज़ें, जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ, धरती माँ, भारत माँ, गंगा माँ, और हमें
दूध पिलाने वाली गौ माँ, मैं सब माँ का कोटि कोटि सबको वंदन करता हूँ, क्योंकि हमें पालने में जितने लोगों का योगदान है, और जिनको माँ कहा गया है सृष्टि में, इस भारतवर्ष की एक रचना में, मैं सबको नमन करता हूँ। सब मित्रों से आग्रह करता हूँ कि माँ के दर्जे को हमेशा ऊंचा रखें और माँ के ही बताए आचरणों पे चलें। इस आचरण पे चलने से आपका कभी सर नहीं झुकेगा समाज में, आप एक अच्छे मार्ग पे चलेंगे, एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ चलेंगे, महिलाओं की इज्जत करना सीखेंगे। अब देखिए, इंसान या जानवर या जो भी जीव जंतु जितने जीवे हैं, वो कहीं ना कहीं एक माँ से पैदा होते हैं, लेकिन इंसान की मानसिकता इतनी बदल चुकी है कि वह समझ नहीं पाता है कि जो उसकी माँ सिखाई है वो भूल जाता है। नारियों पे अपमान करते हैं, सड़कों पे चल रही लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, जबकि उनके इज्जत का रक्षा हमारा कर्तव्य है। हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि जिस प्रकार इंसान महिलाओं से निरंतर बदतमीजी करते जा रहा है, महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे में रखा है, महिलाओं को प्राथमिकता नहीं देना चाहता है, महिलाओं को आज़ादी नहीं है। आज भी, आज इतना समाज आगे जा चुका है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि आज भी महिलाओं को कई चीज़ों से रोका जाता है, शिक्षा से, सामाजिक जागरूकता से उनको फ्रीडम नहीं है एक प्रकार की। तो उनको उनके परिवार से फ्रीडम नहीं होता है, प्लस अगर जिनको उसमें फ्रीडम मिल जाता है, उस दरमियान कुछ महिलाओं को फ्रीडम मिल जाता है, तो सामाजिक दरिंदों से उनको फ्रीडम नहीं है, उनको आज़ादी नहीं है। यह तो बहुत दुर्भाग्य है इस देश का, जिसमें माँ को, जिसमें हर शक्ति को सृष्टि के माँ के रूप में पूजा जाता है, और जो एक्चुअल माँ होती है, जो रियल माँ होती है, एक महिला, उसके प्रति हम कैसे संवेदनहीन हो चुके हैं। पूरा हम एकदम संवेदनहीन हो चुके हैं उसके प्रति, एक माँ के प्रति। देख लीजिए ज़माना कहाँ आ गया है। माँ तो ठीक है, लेकिन महिलाओं का इज्जत इंसान अब उतना नहीं कर रहा है जितना होना चाहिए। महिलाओं की इज्जत सर्वोपरि होना चाहिए इस देश में, लेकिन स्थिति ये है, आज बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, बच्चियों के साथ घिनौना कृत्य कर देते हैं और हमारी सरकारें उनको सपोर्ट करती हैं। बहुत से बलात्कार हुए, मैंने देखा इन दिनों। बड़े बड़े व्यक्तित्व के धनी जो कुर्ता झाड़ लेते हैं, चवन्नी छाप गुंडे, वो आके बलात्कार कर देते हैं और कानून व्यवस्था उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इतनी घटनाएं हो रही हैं, गला काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, तमाम प्रकार के सामाजिक यातनाएं, जो असामाजिक तरीके से उनको, जो समाज जिसको एक्सेप्ट ना करे, वो ऐसी ऐसी यातनाएं दी जा रही हैं, मजबूर की जा रही हैं। ऐसी मानसिकता हो चुकी है देश का, क्या किया जाए। हमें इसको समझना चाहिए। माँ शब्द जहाँ लग जाता है तो एक अंदर से भावना आ जाती है, जन्मदाता है ये, यही जन्म दी है तो दुनिया सृष्टि को देख पा रहे हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि समाज महिलाओं के प्रति कितना निरंकुश होते जा रहा है। जितने समाज शिक्षित होते जा रहा है, उतना जाहिल होते जा रहा है। सबके घर में माँ बहनें हैं, और माँ बहनों से मैं आपको एक शेर बताता हूँ। मैं सुना था, हमसार हयात नाम के एक सिंगर हैं, जिन्होंने एक बेटी के ऊपर कहा था शायरी, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उसको याद किया। मैं बार बार लोगों में, समाज में ये चीज़ बताता हूँ। उन्होंने कहा था, घर की बड़ी शान बेटी से, घर जो है, घर की बड़ी शान, घर की जो शान बड़ी होती है, बढ़ती है, घर की बड़ी शान बेटी से, महक रहा है ये दुनिया जहान बेटी से।
घर की बड़ी शान बेटी से, महक रहा है ये दुनिया जहान बेटी से। और लोग तो कहते हैं कि सिर्फ बेटे नस्ल बढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, नबी का चला खानदान बेटी से। वो हैं बेटियां आज जिनके प्रति हम ऐसी संवेदना रखते हैं, उनको एक ऐसा वस्तु समझते हैं जैसे लगता है कि बस यह एक मजाक की चीज़ें हैं, यह एक विलासिता में जैसे इंसान तमाम चीज़ें अपने पास रखता है, तमाम नशे रखता है, तमाम शौक़ रखता है, ऐसे महिलाओं को ट्रीट किया जा रहा है आज के समय में। मातृ दिवस पे तो ठीक है, देख रहा हूँ लोग इतने फ़ोटो वायरल कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन भविष्य, हमें कहा जाता है कि भविष्य पे ध्यान दीजिए। तो आज जिन महिलाओं के साथ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, वो भविष्य में वो माँ का अवतार लेंगी। तो जो माँ है उसका सम्मान होना चाहिए, और जो भविष्य में माँ की अवतार लेगी उसका भी, उससे कई गुना ज़्यादा उसका भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हम जब भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा वर्तमान भी निश्चित अच्छा बनता जाएगा। भाइयों, एक बार मैं सबसे फिर से कह रहा हूँ कि मातृ दिवस पे उन सभी माताओं और बहनों को कोटि कोटि नमन करिए जिन्होंने अपने मेहनत लगन से पाल पोस के आपको बड़ा किया है, धूप में जला है, बारिश में भीगा है, ठंडक में गलाया है शरीर को, भूखे रह के पेट पाला है लोगों का। उनको एक बार फिर से कोटि कोटि नमन। और आप लोग अपने अंतरात्मा से शपथ लीजिए कि महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। अब मित्रों, देख रहा हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ी महामारी आ गई, कोरोना वायरस, काफ़ी समय हो गए दुनिया में आए, अब भारत में भी लंबा वक्त हो गया है। सारे लोग मेहनत कर रहे हैं पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से कि इससे निजात पाया जाए, लेकिन कोशिशें सफल तो हो रही हैं, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका कोई वैक्सीन वगैरह तो तैयार गवर्नमेंट के पास, किसी देश के पास नहीं हो पाया है। और दोस्तों, दुख इस बात का हो रहा है इस समय, मैं देखता हूँ, आज देखिए लग रहा देश कितना गरीब है। सड़कों पे गरीब नज़र आ रहे हैं, मजदूर नज़र आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं बेचारे, पैर में छाले पड़ जा रहे हैं। कितनी माएँ, आज मातृ दिवस पे अगर नज़र दौड़ाया जाए तो कितनी माएँ हैं जो सड़क पे आज पैदल चल रही हैं, पैरों में छाले तक पड़ गए हैं, और कितनी की तो मौत हो गई। बहुत लोगों को देखते सुना, लिखते सुना, बोलते सुना, ये मजदूर क्यों भाग के आ रहे हैं वहाँ से। अरे मित्रों, यह सवाल अपने आप से पूछो। क्यों? क्योंकि आपको मजदूर का परिभाषा तक नहीं पता है। अगर आपको मजदूर का परिभाषा पता चल जाए तो आप निश्चित ये सवाल कभी नहीं करेंगे कि मजदूर आज सड़क पे पैदल क्यों आ रहा है, मजदूर घबरा क्यों गया है। मजदूर घबराया नहीं है, ये मजदूर की बहुत बड़ी सहन शक्ति है, बहुत हिम्मत है, जो 1800, 1500, 1600, 600 किलोमीटर की यात्रा बिना अंजाम सोचे इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में वो सड़कों पे निकल पड़ा है। पता नहीं बेचारा घर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो मजदूर बेचारे इतनी बड़ी साहस करके, इतनी बड़ी हिम्मत करके सड़कों पे निकल गए हैं, हे ईश्वर उन्हें अच्छे से उनके मकाम पे पहुंचा देना। इंसानों से तो अब उम्मीद उतना नहीं रह गया है, आपसे ही उम्मीद है, आप उनको पहुंचा दीजिए। आज देश की ये स्थिति है कि उनके लिए संसाधन तक नहीं खड़े किए जा रहे हैं, उनको वहाँ भोजन नहीं मुहैया कराया जा रहा है, केवल ये उनको अपमानित किया जा रहा है। मजदूर मन बुद्धि है, मजदूर ये है, मजदूर वो है। अरे मजदूर मन बुद्धि नहीं है, बड़ी बड़ी ढांचाएँ, सड़क पे चलती गाड़ियाँ, बड़े बड़े पुल, ओवर ब्रिज, सड़कें, घर, मकान, खादान, खेती, गृहस्थी, यही मजदूर तो हैं जो चला रहे हैं।
देश के स्ट्रक्चर हैं, देश के ढांचे हैं, सरकारें कभी सोचती नहीं हैं इनके बारे में। इनको कुछ नहीं पड़ा है। जिस हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए था उसका 1% नहीं मिल पा रहा उनको। वो मज़दूर हैं बेचारे। लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मज़दूर क्या 21 दिन का कमा के नहीं रख पाया, क्या खाने का व्यवस्था नहीं है। अरे मेरे मित्रों, पहले ये पहचानो कि वो मज़दूर है, और जिस दिन मज़दूर शब्द आपके समझ में आ जाएगा, उसकी परिभाषा आपके समझ में आ जाएगी, आप अपने अंदर आत्मा पे उस मज़दूर शब्द को रख के तौल लेंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा कि मज़दूर के खिलाफ आपको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। अगर आपसे कुछ समर्थन, कुछ मदद हो सकता है तो करिए। रास्ते में देखिए तुमको पानी, बहुत मित्र कर रहे हैं, बहुत चढ़ बढ़ के कर रहे हैं। मैंने देखा सरकार से ज़्यादा तो समाज सेवी मदद कर रहे हैं मज़दूरों का, सरकारें नहीं कर रही हैं। आज मैंने देखा इस महामारी में, मैंने देखा समाज सेवियों को देखा, बेचारे पूरे परिवार लग लग के भोजन बना रहे हैं। युवा पूरे ताकत से लगे हैं, उनको भोजन पानी सड़कों पे मुहैया करा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सरकारों से ज़्यादा समाज सेवी कर रहे हैं मज़दूरों की मदद। उनसे पूछिए जो मज़दूरों की मदद कर रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं उनकी स्थिति, उनसे पूछिए कि मज़दूर कितने कष्ट में हैं। जब चुनाव आता है, देश की ताकत, तब देखिए देश कितना धनी हो जाता है। फलाने नेता उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, धमाके नेता उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, ये स्टार प्रचारक घोषित किए गए, इनको 10 राज्य में प्रचार करना है, इनको ये करना है, उनको वो करना है। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता ही रहता है। जिनको विधायकी का टिकट चाहिए, सांसदी का टिकट चाहिए, वो लोग 1,000 गाड़ियाँ 4 व्हीलर लेके आकाओं को दिखाने पहुँचते हैं कि हम इतने शक्तिशाली हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, हमें टिकट मिल जाए। इतना माहौल, पैसे सड़क पे उड़ते रहते हैं चुनाव में। चुनाव खत्म, सब खत्म, जीवन लीला समाप्त। फिर आप वहीं और वहीं रह गए। फिर आप, नेताओं की तो सुविधाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन आपको क्या मिलेगा। हमारे एक फेसबुक पे मित्र हैं, चाचा जी की उम्र के हैं, RS चौधरी करके हैं, और एक बहुत बड़े पद पे तैनात हैं। उनका एक लेख, बहुत एक्टिव रहते हैं वो फेसबुक पर, उनका एक लेख मैंने पढ़ा था जो बहुत प्रभावित किया था मुझे। और समाज में जो चल रहा है इस समय, नेता लोग जो लोगों के साथ कर रहे हैं, उस पर बहुत सटीक तमाचा था वो। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये गांव में 2 चौधरी थे, एक थोड़े धनी थे, एक थोड़े गरीब थे। दोनों के बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो जो धनी थे वो तो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उन्होंने कुछ जांच लिख दिया। बच्चे का जांच हुआ, बच्चे का इलाज हुआ, बच्चा पूरा ठीक। लेकिन जो दूसरे हैं बेचारे, थोड़े आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, तो एक झोला छाप डॉक्टर को पकड़ते हैं। उन्होंने उस बच्चे को क्रोसिन दे दिया, बच्चा ठीक हो गया। दोनों लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में बात करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे ठीक हुआ, मेरा बच्चा ऐसे। तो जो बड़े चौधरी थे उनको बड़ा अंदर से ये हो जाता है कि यार मैं तो इतने पैसे बर्बाद कर दिया, इतने टेस्ट में, इतने इसमें उसमें, और ये तो 2 रुपए की क्रोसिन में इनका बच्चा ठीक हो गया। मैं तो बहुत पैसे बर्बाद, में डॉक्टर ने मुझे लूट लिया, ऐसा वैसा। तो कुछ दिन बाद वो जो बेचारे थोड़े पुअर बैकग्राउंड के थे चौधरी, उनका लड़का दोबारा बीमार हो जाता है। फिर जाते हैं, फिर वो डॉक्टर क्रोसिन देता है, फिर बच्चा ठीक। फिर जाते हैं, फिर क्रोसिन देता है, फिर बच्चा ठीक। 4-5 बार ऐसा होता है। बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हो जाता है। तब वो जाते हैं उस बड़े चौधरी के पास, कहते हैं कि आपने अपने बच्चे का इलाज कहाँ कराया, बताइए, हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, हम वहाँ दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया, एड्रेस हो गए वहाँ। तो उन्होंने कुछ जांच कराने को डॉक्टर ने बोला, इनके बच्चे को जांच रिपोर्ट आया, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसा है, माफ़ करिए, तो आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। आप थोड़ा समय से आए होते हैं तो आपके बच्चे का इलाज हो जाता। आपके बच्चे को कैंसर है और आपका बच्चा लास्ट स्टेज पर है, बहुत दिनों से इसको बुखार है, तबीयत खराब है, आपने इसका सही इलाज नहीं कराया, आपने अपने बच्चे को खो दिया। तो भाइयों, लास्ट में उस RS चौधरी चाचा का लेख था, हमारे साथ क्या होता है।
हमें गरीब कहा जाता है चुनाव प्रचार में, गरीब किसान, गरीब मजदूर भाई बहन, गरीब 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 कह के हमारे अंदर ऐसी मानसिकता डाल दी जाती है, केवल गरीब 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 शब्द सुना के ऐसी मानसिकता ठोक दी जाती है हमारे अंदर इन नेताओं द्वारा, गरीब भाई बहनों, गरीब किसानों, गरीब मजदूरों, गरीब फलाना, गरीब डिमका, गरीब एक गरीब वो, कि पूरा देश गरीब गरीब सुन सुन के उसको लग जाता है बाप मैं तो इतना गरीब हूँ, ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। फिर सरकार बदल जाती है, फिर वही सिस्टम, क्रोसीन क्रोसीन पब्लिक को बंटना चालू हो जाता है। इंदिरा आवास ले लो, राशन कार्ड ले लो, मनरेगा कार्ड ले लो, सिलेंडर ले लो, 2000 रुपये किसान निधि में ले लो, 500 रुपये फलाना में ले लो, लोहिया पेंशन ले लो, अटल पेंशन ले लो, मतलब क्रोसीन बटना पूरे धड़ल्ले से चालू। शिक्षा पे बात नहीं होगा कि एक मजदूर का औलाद अगर पढ़ ले अच्छे से तो अपने माँ बाप के कष्ट को काटे। आपको तब तक ये सरकारें क्रोसीन खिलाएंगी, तब तक क्रोसीन खिलाएंगी जब तक आपकी रीढ़ ना टूट जाए। आपकी रीढ़ को तोड़ देंगे क्रोसीन खिला के। इतना क्रोसीन का, आपका सर दुखा क्रोसीन, आपका तबीयत खराब हुआ क्रोसीन, आप बीमार हुए क्रोसीन। वह क्रोसीन वही है जो हम लोग ये छोटी छोटी ये सुविधाएं लेके बड़े खुश हो जाते हैं। है सरकार ने हमें ये दे दिया, हमें वो दे दिया, अरे तुमको मिला कि नहीं मिला, हमको मिला कि नहीं मिला। यह क्रोसीन जो हमें सरकारें खिला रही हैं, आवास ले लो, राशन कार्ड ले लो, 500 रुपया ले लो, 1000 रुपया ले लो, 2000 रुपये ले लो, ये क्रोसीन जो सरकारें हमें बांट के निरंतर हमारी कमर तोड़ दी। हो क्या रहा है देश में? पहले मजदूर का बेटा मजदूर होता था, अब किसान का बेटा मजदूर होना चालू हो गया। सरकारों ने ऐसा कमर तोड़ा इतने सालों से। जवान का बेटा मजदूर होना चालू हो गया। मिडल वर्ग फैमिली का बेटा मजदूर होना चालू हो गया। गरीबों के औलादे तो पहले से मजदूर थे इस देश में। अब जब इतने मजदूर तैयार किए जा रहे हैं इस देश में, इतने मजदूर, मैं मजदूर शब्द का बोला था कि मतलब जिसको समझ में आ जाएगा वो मजदूरों के बारे में कभी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेगा। जब इतने मजदूर तैयार किए जा रहे हैं इस देश में, किसान का बेटा पढ़ ना पाए, उसको क्रोसीन 2-4 सुविधाएं दे दो, 2000 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 100 रुपये दे दो, उसकी कमर तोड़ दो। गरीब का राशन दे दो, पानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उसकी कमर तोड़ दो। मध्यम वर्ग का ये दे दो, वो दे दो, मतलब क्रोसीन धड़ल्ले से बढ़ रही है और हम खा रहे हैं उस क्रोसीन को। और खा के हम कैंसर के तीसरे स्टेज पे जा रहे हैं। ना हमारी पाए ना लिख पाए, कोई सुविधा, कोई शिक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं। स्कॉलरशिप जगह जगह काटे जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। कोई अगर कॉलेज अगर फीस माफ़ करने का या कम करने का बात उठाए, टेररिस्ट घोषित किया जाता है, देशद्रोही घोषित किया जाता है, रास्ता लगाया जाता है और हम ही ताली बजाते हैं। हम ही जो क्रोसीन खा के हमारे माँ बाप ने हमें मजदूर बना दिया, हम ही ताली बजाते हैं। है सरकार राष्ट्रवादी है, सरकार ये है, सरकार वो है, ऐसा बोला, ये देशद्रोही है। खाओ क्रोसीन। तुम तो मजदूर थे ही, तुम्हारी कई पीढ़ियां मजदूर हो गई इस देश में। यही मजदूरी करते मर जाओगे और जब बाहर फंस जाओगे किसी आपदा में, गाड़ी तक एक नहीं मिलेगी घर जाने के लिए। तब यही हमारे आपके बीच में बैठने वाले कहेंगे कि इस दिन का राशन नहीं रख सका, क्या कमा रहा था भाई, चल पड़ा पैदल बीमारी फैलाने। ये कहेंगे आपको। तब आप सोचिएगा आपको कैसा लगेगा। ये गलती हमारी है क्योंकि हमें क्रोसीन खाने की लत लग गई है। जब देखो क्रोसीन, फला जगह कैंप लगा है, सिलेंडर बट रहा है, फला किसान के खाते में 2000 आ रहा है। तो 2000 आ रहा है, ठीक है, किसान तो ऐसे भी खेती कर लेगा साहब, कर्जे माफ़ करिए ना उस बेचारे के, फसलें तो बर्बाद हो जाती हैं ना बारिश में।
धूप में सूख जाती हैं। सिंचाई का, इसका उसका, बिजली फ्री करिए ना किसान के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे फ्री की बात क्यों कर रहे हो, फ्री से देश चलता है? मेरे भाई, क्यों देश नहीं चलता फ्री से? कौन बोला फ्री से देश नहीं चलता? विधायक फ्री में सब कुछ कर सकता है, सांसद फ्री में सब कुछ कर सकता है, बड़े बड़े उद्योगपति के कर्जे माफ हो सकते हैं, एक नेता फ्री में सभी सुविधाएं ले सकता है। क्या किसान का नंबर आता है तो फ्री का सारा सिस्टम देश के खिलाफ हो जाता है? मंत्रियों के, विधायकों के ये फ्री के सिस्टम जो चल रहे हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं, यात्रा फ्री ले रहे हैं, मेडिकल फ्री ले रहे हैं, सब कुछ तो फ्री ले रहे हैं, तो इनके समय में तो फ्री में देश नहीं बर्बाद होता। लेकिन हमारे आप जैसे लोग अगर फ्री की बात कर दें तो पाकिस्तानी वीज़ा प्रमोटर हमें तो हम भेज देंगे पाकिस्तान, फ्री में तुम्हें चाहिए। अरे तो हमें क्या समझा रहे हो? हम कौन सा राज रियासत किसी से फ्री में मांग रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि फ्री में सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, जो इंसान की बेसिक चीज़ें हैं उसको फ्री में अगर गवर्नमेंट दे, देश का कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, तरक्की करेगा, नौकरी करेगा, देश का ही नाम करेगा, खेल सेक्टर में जाए, किसी भी जगत में जाए, अगर वो पैसा कमाएगा तो देश का टैक्स पेयर बनेगा, टैक्सेस देगा देश को। वो कमा के उसको उस लायक बनाइए, पहले पढ़ लिख के उसको पढ़ाइए लिखाइए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो पढ़ लिख के जब एक अच्छा नौकरी करेगा तो देश का टैक्स पेयर बनेगा, और जब वह देश का टैक्स पेयर बनेगा तो वह ऋण, देश का ही ऋण मजबूत करेगा। तो जनता जो क्रोसिन खा रही है सरकारों से ले लेके, वो क्रोसिन खाना बंद करे, बच्चों को शिक्षित करिए, किसानों को मजबूत करिए। आज देख लीजिए देश में क्या हो गया, किसान चला रहा है देश। 2 कौड़ी का चवन्नी छाप कुर्ता वाला नेता मंच से खड़ा होके बोलता है गरीब किसान। अरे गरीब किसान नहीं है, तुम्हारी मानसिकता गरीब हो चुकी है। आज पूरे देश को पाल रहा है किसान। बड़े बुद्धिमानी से आते हो, काले पीले शीशे वाले गाड़ी में बैठ के मंच पे खड़े होके गरीब किसान बोल के निकल जाते हो। देखे ना किसानों की दरिया दिली, बेचारे देश का पेट पाल रहे हैं। सरकारों को सोचना चाहिए इसके बारे में, चिंता करनी चाहिए। जो देश को जिंदा रखा है उसको जिंदा रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारें अगर ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा? आज जब से देश को आज़ादी मिला है, सरकारों ने किसानों का कमर तोड़ा है। किसी ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, केवल अगर किया है तो केवल क्रोसिन, कोई इलाज नहीं, केवल क्रोसिन दे दिया गया है सरकारों को, जनता को। घर में छप्पर टपक रहा, क्रोसिन दे दो, कुछ भी है क्रोसिन। क्रोसिन के भरोसे देश चल रहा है। कब तक चलेगा क्रोसिन के भरोसे? आप सोचे हैं कभी? मजदूर तो हो गए सबकी औलादें, कोई बचा? अब वो मजदूर चाहे कंप्यूटर वाला मजदूर हो या फिर पगड़ी वाला मजदूर हो, कंप्यूटर वाला है तो उसको इस महामारी में भाग के घर नहीं जाना पड़ेगा। पगड़ी वाला है तो घर जाएगा, और जब घर जाएगा तो उसकी निंदा करेंगे लोग कि मजदूर है, 21 दिन का कमा के तक नहीं पाया, क्या है, ये करो वो करो, क्या मतलब है तुम्हारे कमाने का? कोई मतलब नहीं। बेहूदी बातें हैं, बिना तथ्य के, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। आज ये हालात हो गए हैं देश के, इतना मजबूर हो गई है जनता क्रोसिन खा खा के। चुनाव आया, बस लग गए क्रोसिन बांटने में। चुनाव ख़त्म हुआ, 1 महीने 1 साल क्रोसिन बटा। क्रोसिन खाते 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 हम अपनी हड्डियों को इतना कमज़ोर कर लिए हैं
कि जब हमारे घरों में पैदा केवल मजदूर होंगे और वह जब देश पे कभी आपदा आएगा और मजदूरों को गाड़ी नहीं मुहैया होगी, राशन नहीं होगा, बेचारे पैदल निकल जाएंगे, तो उन्हीं मजदूरों का उपहास उड़ाया जाएगा। तो ये 2-2 रुपए का चवन्नी छाप नेताओं से क्रोसिन लेना बंद करिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की जोरदार मांग करिए। यह आपके लिए भी सही है, देश के लिए भी सही है, देश के भविष्य के लिए भी सही है। एक बच्चे को अगर सरकार मुफ्त शिक्षा दे देगी तो बच्चा वो जरूर कर्ज चुका देगा देश का। आगे चल के वो कोई अच्छे तरक्की के मार्ग पे है तो देश का टैक्स पेयर बनेगा, और जब वो देश का टैक्स पेयर बनेगा तो देश के ही रीढ़ को मजबूत करेगा। सरकारों को समझना चाहिए बात। आज मजदूरों का देख रहा हूँ मैं सड़कों पे किस तरह उपहास उड़ाया रहा हूँ। उनके पैरों के छाले नहीं देखे जा रहे, उनके भूख, उनकी प्यास नहीं देखी जा रही है। बस लग गए मजाक बनाने में। और मजाक तो यहाँ तक वो लोग भी बना रहे हैं जिनकी औलादें बाहर फंसी हैं, सरकार का वफादार बनने के चक्कर में कि हम बड़े वफादार हैं सरकार के। उनकी औलादें जो बाहर फंसी हैं बस हाल चाल ले लिए, बबुआ ठीक हो। अब बबुआ बेचारा अब का परेशान करे माँ बाप को। हाँ भैया ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहे हैं, नहीं बता रहा अपनी परेशानियाँ घर पे। वो जाके चौराहे पे कहने लगे हैं कैसे मजदूर हैं कि इस दिन का खाना पानी राशन नहीं रख पाएँ, सड़कों पे निकल पड़े। अरे साहब, मजदूर कहते किसे, उस शब्द का मतलब जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन मजदूरों पे उंगली नहीं उठाएंगे। मजदूर का मतलब समझिए, मजदूरों की हो सके तो मदद करिए। सड़कों पे मिल जाएं तो उनके पानी का, एक निवाले भोजन का व्यवस्था करिए। संसाधन के साथ हैं तो उन्हें थोड़े दूर तक पहुंचा दीजिए जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अब तो इंसानों पे तो इतना भरोसा नहीं रहा इस महामारी में मजदूरों के लिए। जितने मजदूर बेचारे निकल पड़े हैं सड़कों पे, सकुशल ईश्वर उनको उनके घर पे पहुंचा दें और जिंदा, क्योंकि बहुत मौतें हो चुकी हैं सड़क पे निकलने के चक्कर में। मौत को गले लगा रहे हैं मजदूर। कैसी निरंकुश व्यवस्था है जो देश के ढांचा को तैयार करते हैं। मेक इन इंडिया का क्या नारा किसके भरोसे दिया गया था? मजदूरों के भरोसे। मजदूर जिंदा रहेगा तो मेक इन इंडिया भी डेवलप करेगा। 125 करोड़ देशवासी के तो कितने हाथ गिना दिए गए थे। शरीर जिंदा रहेगा तो हाथ काम करेगा। शरीर का जिंदा होना जरूरी है, केवल हाथों का गिनना नहीं। साहब उन्हें पहुंचाइए सकुशल घर पे। जो नहीं निकले हैं अच्छी बात है, मत निकले। मैं तो यही कहूँगा मत निकले इस महामारी में। जिनके पास व्यवस्थाएं हैं जीवन यापन के, वो मत निकलें बाहर। बहुत दुर्दशा है और यह दुर्दशा बढ़ते जाएगा। और जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, अगर वो बेचारे मौत को गले लगाए बिना अंजाम सोचे सड़कों पर निकल गए हैं तो सरकार उन्हें पहुंचाए उनके घर तक। लोग मददगार बने सड़कों पर उनके। और मैं नहीं कह रहा हूँ लोग नहीं बन रहे, लोग बन रहे हैं, दिलो जान से लगे हैं लोग। सरकारों से ज़्यादा तो मैं देख रहा हूँ कि बेचारे समाज सेवी लड़के हैं, इंसान हैं जो छोटे मोटे व्यवस्थाएं चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं। घर का राशन, किसानों के बच्चों को देखता हूँ घर से राशन ले जा रहे हैं बेचारे, उठा उठा के भोजन बनवा के मुहैया करा रहे हैं मजदूरों को। देख लीजिए ये स्थिति है। सरकार से ज़्यादा वो समाज सेवी विचार के लड़के मदद कर रहे हैं सड़क पे। सरकार का धन तो नहीं दिखता है। सरकार का धन तो केवल चुनाव प्रचारों में दिखता है। जब एक नेता को स्टार प्रचारक बना दिया जाता है और 10 हेलीकॉप्टर उसके लिए बुक रहते हैं और एक दिन में 20-20 सभाएं उसको करनी रहती हैं। यहाँ से उड़ा 1 घंटे, वहाँ आधे घंटे, वहाँ 20 मिनट, वहाँ 20 मिनट, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। रुपए सड़क पे छींटे जाते हैं नेताओं द्वारा और खड़ा होकर उस चिलचिलाती धूप में जनता को गरीब बताया जाता है। गरीब किसान भाइयों, गरीब मजदूरों, गरीब भाई बहनों। कब तक चलेगा ये गरीब का नारा? जनता को ये चीज़ समझना चाहिए।
क्रोसिन कब तक खाओगे आप लोग? क्रोसिन मत खाइए, पूरा इलाज कराइए जांच के साथ इसका। घर नहीं है तो 2000 रुपये किसान को दे दिए क्रोसिन, राशन दे दिए क्रोसिन। आपका बीमार हैं अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं हो पाई है, कमज़ोर है, टूटने के कगार पे है, तो उसका पार्टिकुलर प्लास्टर कराइए। क्रोसिन खा के दर्द मत भगाइए। 500 रुपये इनके खाते में, 200 रुपये उनके खाते में, 100 रुपये इनके पास, 50 रुपये उनके पास, 2000 इनके पास, आवास इनके पास। अरे औलादों को उनके शिक्षित करिए ना। क्या व्यवस्था उनके शिक्षा का, क्या व्यवस्था उनके रहन सहन का? जुर्म कर रहे हैं औलादे। जब तक जुर्म से चलता है जुर्म, नहीं तो फिर मजदूर। इसके बाद तो कोई रास्ता है नहीं। शिक्षित करिए उनके औलादों को। पढ़ेगा लिखेगा तो आपको उनके माँ बाप को भी क्रोसिन नहीं देना पड़ेगा और जीवन भर उसको भी नहीं देना पड़ेगा। वो अपना भरण पोषण कर लेगा और देश का आगे चल के टैक्स पेयर भी बनेगा और सरकार को भी उसका कर्ज वो चुकाएगा। मैं सभी मित्रों से विदा लेते हुए ज़रूर कहूँगा कि इस मातृ दिवस पर अपनी अपनी माँ के साथ उन सभी माँओं को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन, जो इस सृष्टि में जीवों को, औलादों को पाल पोस रही हैं। अपनी माँ हो, भारत माँ हो, गंगा माँ हो, गौ माँ हो, जितनी भी माएँ हैं जो किसी न किसी स्तर पे भरण पोषण देश के औलादों का कर रही हैं, सबको कोटि कोटि नमन, चरण और वंदन। दोस्तों, आप लोगों से विदा लेता हूँ। कोशिश करूँगा जल्दी लौट के आऊँगा लाइव। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।